नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने से पहले बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। दरअसल महाराष्ट्र में शुगर मिल में 25 सालों से कांग्रेस का कब्जा था। ऐसे में बीजेपी की जीत ने सीधे तौर पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। बता दें कि बोकारो में पिछले 25 साल से सत्ता में चल रही आदिवासी सहकारी चीनी मिल का कायाकल्प हो चुका है। फैक्ट्री चुनाव में बीजेपी के भरत गावित ने 14 सीटों पर जीत हासिल की है। नावापुर के कांग्रेस विधायक शिरीष नाइक को तगड़ा झटका लगा है, ऐसा माना जा रहा है। वे खुद चुनाव में हार गए थे और पूर्व मंत्री स्वरूप सिंह नाइक की पत्नी सायाबाई नाइक भी हार चुकी हैं। बता दें कि नावापुर तालुका में बोकारो आदिवासी सहकारी चीनी कारखाने की स्थापना के बाद से लगातार वहां पर कांग्रेस पार्टी ही ऐसी अकेली पार्टी थी जो कि सत्ता में बरकरार थी। चूंकि 5-5 साल के चुनाव निर्विरोध थे, छठे 5 साल की अवधि के लिए पहली बार चुनाव हुआ था। इसमें बीजेपी प्रायोजित परिवर्तन पैनल की जबरदस्त जीत से करीब 25 साल बाद चीनी मिल में आदिवासी सहकारी समितियां सत्ता में आ गई है। बता दें कि इस चुनाव में गांव के 2 परिवार नाइक परिवार के खिलाफ एकजुट हो गए थे। नाइक परिवार का किसान विकास पैनल हार गया है। आपको बता दें कि तत्कालीन मंत्री स्वरूप सिंह नाइक और पूर्व केंद्रीय मंत्री माणिकराव गावित के नेतृत्व में इस सहकारी फैक्ट्री का चुनाव 5 बार निर्विरोध हो चुका है। इस साल पहली बार इस फैक्ट्री का चुनाव हुआ है और सत्ताधारियों को ये बड़ा झटका लगा है। 17 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस प्रायोजित पैनल के आरिफ भाई बालेसारिया और अजीत नाइक पहले से ही 2 सीटों पर निर्विरोध चुन लिए गए थे। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए भरत गावित ने इस साल परिवर्तन पैनल के जरिए कांग्रेस विधायक शिरीष नाइक के किसान विकास पैनल को हरा दिया था। आपको बता दें कि आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर भारत गाविता विजय कुमार गावित के मजबूत समर्थन और नावापुर के पूर्व विधायक शरद गावित के मजबूत समर्थन के कारण ही चुनावी परिवर्तन पैनल के पक्ष में भारत गावित ने 25 साल बाद इस चीनी कारखाने में सत्ता बदली है। यह अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि जिस शुगर फैक्ट्री में 25 सालों से कांग्रेस का कब्जा रहा है, ऐसे में बीजेपी को जीत मिलना ये बड़ी जीत मानी जा रही है। और अभी कुछ समय बाद मुंबई में बीएमसी चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में इससे पहले ही बीजेपी की ये जीत सुनिश्चित करता है कि आने वाले समय में बीएमसी में भी बीजेपी को जीत साफ तौर से दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 2 निर्विरोध चुने जाने के अलावा नवागांव समूह के विनोद नाइक शिरीष नाइक समूह के एकमात्र उम्मीदवार थे जिन्होंने ये जीत हासिल की है। इसी के साथ ही बाकी बचे 14 सीटों पर भरत गावित समूह ने जीत हासिल की है। बता दें कि कारखाने के इस परिणाम को आगामी नवापुर नगर पालिका व विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विधायक शिरीष नाइक गुट के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। आपको बता दें कि इस शुगर फैक्ट्री में एक बार तो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी भी आ चुकी हैं और इस वजह से यह भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से इसमें कांग्रेस की पकड़ रही है पिछले 25 सालों से, तो बीजेपी का हारना तय है। लेकिन बीजेपी के भरत गावित ने यह खेल पूरी तरीके से पलट दिया और देखने को मिला कि उनके जो 14 प्रत्याशी थे, यानी कि 14 सीटों पर सीधे तौर से उनकी पैनल ने जीत हासिल की है। यह बड़ी जीत उनके लिए मानी जा रही है और इसी के साथ ही इसे महाराष्ट्र विधानसभा और बीएमसी चुनाव के मद्देनजर भी खास माना जा रहा है, क्योंकि कुछ ही समय में वहां पे एक बार फिर से बीएमसी चुनाव होना है, नगर पालिका का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी की यह शानदार जीत इस बात की ओर इशारा करती है कि बीजेपी धीरे धीरे महाराष्ट्र में अब सत्ता परिवर्तन करते हुए नजर आ रही है, जहां पर देखने को मिला कि महाविकास आघाड़ी की सरकार को पलट दी गई एकनाथ शिंदे के द्वारा और उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई। तो ये आगाज माना गया है वहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी के सत्ता काबिज करने के बाद। और कहा जा रहा है कि बीजेपी लगातार बीएमसी चुनाव को लेकर के मजबूत रणनीतियां बनाती हुई नजर आ रही है और हर समय देखा जा सकता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बैठक भी करती हुई देखी जा सकती है। ऐसे में जो पूरा फोकस है
बीजेपी का वो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों को जीतने के ऊपर है। इसके लिए हमेशा से तैयारी देखी जा सकती है और इसी के साथ ही जो इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे फिर वो नगर पालिका के हों या फिर इस तरीके से शुगर फैक्ट्री कॉरपोरेटिव इलेक्शंस हों, इसमें भी बीजेपी की जीत ये सुनिश्चित करता है कि अब महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता एक बार फिर से वापस लौटने वाली है। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इस चीज को महाराष्ट्र की जनता ने पसंद भी किया था। इस वजह से देखने को मिला था कि जब इलेक्शन का ऐलान हुआ था और एक बार फिर से मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को मैदान में उतारा गया था बीजेपी के द्वारा, तो इस बात को महाराष्ट्र की जनता ने स्वीकार भी किया था। और जहां गठबंधन के जरिए ये चुनाव लड़ा जा रहा था शिवसेना और बीजेपी का, तो देवेंद्र फडणवीस को ही लेकर के लोगों ने वोट दिया था। लेकिन जैसे ही चुनाव जीती शिवसेना और बीजेपी गठबंधन ने, तो उद्धव ठाकरे ने चाहा कि वो ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया और महाविकास अघाड़ी सरकार का निर्माण किया था। हालांकि ये सरकार जो है ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, 2.5 साल के अंदर ही उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता चली गई और एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की वापसी हो गई है। भले ही वो अभी शिंदे गुट के साथ हो, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगर 2.5 साल के बाद चुनाव होते हैं तो एक बार फिर से महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता काबिज होगी। आपको बता दें, कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि बीजेपी को हर छोटे मोटे चुनाव में जीत हासिल हो रही है, चाहे फिर वो नगर पालिका का चुनाव हो, इस तरीके से कॉरपोरेटिव इलेक्शंस हो, जिला परिषद के भी कई सारे ऐसे चुनाव भी हरियाणा में ही हुए थे जहां पर बीजेपी को अच्छी खासी जीत मिली है, अच्छी खासी वोट मिली है। इन सब को लेकर के कहीं ना कहीं इसके पीछे जो वजह है वो मोदी फैक्टर मानी जा रही है और लोगों का कहना है कि पीएम जिस तरीके से काम कर रहे हैं केंद्र में, और इसका बेनिफिट जो है वो तमाम स्टेट के इलेक्शंस में इन लोगों को मिल रहे हैं, जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनको मिलते हैं, और जो केंद्र सरकार काम कर रही है उसकी वजह से इनकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। बात अगर हम सीधे तौर पर इस शुगर मिल की करें, शुगर फैक्ट्री की करें, तो वहां पर लगातार 25 सालों से कांग्रेस की सरकार थी और ऐसे में किसी ने नहीं सोचा था कि वहां पर कांग्रेस की सत्ता बदल सकती है और बीजेपी की कभी भी वापसी हो सकती है। क्योंकि जब से ये फैक्ट्री बनी हुई है तब से इसका रिकॉर्ड रहा है कि 2 बार तो निर्विरोध चुनाव हुए हैं जिसमें स्वतः जीत कांग्रेस को ही मिलने वाली थी, क्योंकि सामने कोई लड़ने के लिए खड़ा ही नहीं था। इसी के साथ ही बाद के जो इलेक्शंस हुए उसमें भी कांग्रेस ने जीत हासिल की। लेकिन एक बार जो चीजें देखने को मिली कि जैसे 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, ऐसे में लगातार भारत का कायाकल्प हो रहा है, नए नए डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और ये चीजें हर स्टेट में हर नागरिक को पता है, जिसकी वजह से मोदी फैक्टर इन चुनावों में काम करता है और जो वोट है सीधे तौर पर लोग बीजेपी को देते हुए नजर आते हैं। और ये चीजें इस शुगर मिल में भी देखने को मिली। इसी के साथ ही तमाम जो इलेक्शंस होते हैं उसमें भी यही चीजें कहीं ना कहीं काम करती है, जिसकी वजह से बीजेपी प्रत्याशियों को ये जीत हासिल होती है और इन इलेक्शंस में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलना स्वाभाविक हो जाता है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।